जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषा का विकास, उसकी उपभाषाएं क्या हैं, उसकी बोली क्या है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वैसे एग्जाम कोई मैं एग्जाम की दृष्टि से नहीं यहाँ पे क्लास में अध्ययन या फिर अध्यापन कर रहा हूँ, बल्कि एक बेसिक जानकारी के लिए, एक समाज में जानकारी देने के लिए मैं क्लास मतलब वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि अगर हिंदी में आता है कि कितनी बोलियां हैं, तो हिंदी में कितनी भाषाएं हैं, तो हिंदी में भाषाएं 5 है, उनकी संख्या 5 है। जैसे है राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। अब बहुत जगह मैंने अपने गांव में ही सुना है, क्योंकि मैं गांव का निवासी, तो गांव वाले कहते हैं वो पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहे, राजस्थानी भाषा। वो भाषा नहीं है, वो बोली है, लेकिन हम लोगों को जानकारी नहीं है, इस वजह से मैं भाषा बोल देता हूँ। जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, जैसे बिहारी लोग कह रहे हैं बिहारी बोल रहे हो, तो वो भाषा समझ रहे हैं। जैसे भोजपुरी एक बिहारी भाषा का ही उपबोली है, बिहारी भाषा है। जैसे उपभाषा ऐसे कह रहे हैं, चलो भाषा ही मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। उपभाषा इसकी भी एक बोली है, जो है भोजपुरी, पूरी मगही, ऐसे ही मैथिली भी थी लेकिन अब नहीं है। ठीक है, इसके बाद में एक पहाड़ी बोली है, जो पहाड़ी क्षेत्र में जैसे नेपाल और उत्तराखंड के साइड में बोली जाती है। और उसके बाद में मैं कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ कि किस तरह से हिंदी भाषा का विकास हुआ है विराम के स्तर पर। जैसे जियोग्राफी में पहले विराम बनता है, उसके बाद में शहर का निर्माण होता है, उसके बाद में राज्य का निर्माण होता है, उसके बाद में देश बनता है। इसी तरह से पहले बोली का निर्माण हुआ। ठीक है, उसके बाद में बोली का निर्माण हुआ, फिर उपभाषा, फिर भाषा। समझने की दृष्टि से मैंने बताया जिस तरह से पहले गांव का विकास हुआ, उसके बाद गांव से शहर बना, शहर से राज्य बना, राज्य से देश बना, उसी से उपबोली, फिर उपबोली से बोली, फिर उपभाषा, फिर उपभाषा। ठीक है, अब आप लोग समझ चुके होंगे। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि जो हिंदी की ये 5 उपभाषाएं हैं, इनमें कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं। जैसे राजस्थानी में कितनी बोली है, पश्चिमी हिंदी में कितनी बोली है, पूर्वी हिंदी में कितनी बोली है, बिहारी हिंदी में कितनी है, और पहाड़ी हिंदी में कितनी है। उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करें कि राजस्थान के बारे में, राजस्थानी जो हिंदी है उसके बाद पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे कि क्या इसमें होता है। जैसे अक्षर कुछ बदल जाते हैं, ढंग की जगह पे ना की जगह पे णाम हो जाता है। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली जैसे आती है, तो खड़ी बोली में क्या मामला है, ऐसा ही हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर पहले बेसिक समझ लेते हैं कि इसकी जो भाषाएँ हैं वो कौन कौन सी हैं, बोली वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, एक उपभाषाएँ हैं, हिंदी में उपभाषाएँ 5 हैं। राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। ठीक है, राजस्थानी हिंदी राजस्थान से ही हमें समझ में आ रहा है कि राजस्थान के साइड में बोली जाती है, और ये कोई प्रॉपर नहीं है कि मतलब ठीक से इसका निर्णय हम लोग नहीं कह सकते हैं, ठीक से बात नहीं कह सकते हैं कि अगर राजस्थानी हिंदी तो वो सिर्फ राजस्थानी ही में बोली जाती है, या पश्चिमी हिंदी तो वो पश्चिम में भी बोली जाती है। ये कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, हिंदी का विकास मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर भी बता देता हूँ। हिंदी भाषा का विकास एक नदी की तरह हुआ है, और उसमें जब मैं स्वर बताऊंगा तो उसमें आपको और समझ में आएगा। जैसे गंगा नदी में और भी अनेक नदियाँ जुड़ जाती हैं, वैसे हिंदी में भी अनेक भाषाओं के जो स्वर या कुछ, जैसे का, खा, गा, ए फारसी के शब्द लिए हैं, ओ ए अंग्रेजी से लिए हैं, ए तत्व उसके भी लिए हैं, या विदेशी शब्द जो है, उसी तरह से गंगा जी से दूसरी नदी को मतलब जैसे गंगा जी दूसरी नदी मतलब उसमें आध आधी मिल जाती है। ठीक है, विलय हो जाता है, विलय कह सकते हैं लोग। वैसे ही राजस्थानी हिंदी की आज हम बोली जानेंगे, पश्चिमी हिंदी की बोलियां जानेंगे, पूर्वी हिंदी की बोली जानेंगे, बिहारी हिंदी की बोली जानेंगे। तीसरी राजस्थानी हिंदी आप लोग अब देख चुके होंगे। मैं इसलिए हम ऑलरेडी लिख देता हूँ क्योंकि समय ना लगे, क्योंकि फिर अधिक लंबा वीडियो हो जाएगा। ये मारवाड़ी राजस्थान हिंदी की बोली है, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी।
और जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहते हैं, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो किस तरह से आता है, जैसे कि उसमें आएगा कि राजस्थानी हिंदी में कौन सी बोली है, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती या इनमें से सभी। तो ये तो भाई राजस्थान की सभी बोलियां हैं, राजस्थानी उपभाषा की सभी बोलियां हैं, इसलिए हम इनमें से सभी कर देंगे। मारवाड़ी जो है वो सिंधु प्रांत, ठीक है, पाकिस्तान के साइड में, जैसे कि मैं आपको अभी मैप में बताऊंगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये राजस्थान पूरे भारत का नक्शा है और इसमें से हमें मारवाड़ी पता करना है कहाँ पर बोली जाती है, मारवाड़ी पता करना है कहाँ पर बोली जाती है। इसीलिए हम लोग देखें कहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया था पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान जैसे जैसलमेर, यहाँ से जोधपुर तक इतना जो है, इतना यहाँ पर इतने में जो है वो मारवाड़ी बोली जाती है, ठीक है। मारवाड़ी बोली जाती है, लेकिन इतना कोई ज़रूरी नहीं है कि मारवाड़ी इतने में ही बोली जाती है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, पहले इसको समझने से पहले मैं कुछ पॉइंट आपको बता देता हूँ। मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ। पॉइंट ये है, जैसे कि यहाँ पर यहाँ ये पूरी रेखा है, ये बीच में एक केंद्र बिंदु मान लेते हैं और यहाँ पर उर्दू, तो जो बीच में ऐसी जहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसी बाउंड्री आती होगी जहाँ पर ना तो प्योर लोग हिंदी बोलते होंगे ना तो उर्दू बोलते होंगे, इस वजह से हम निश्चित नहीं कह सकते हैं वहाँ पर कि राजस्थान में यही बोली बोलते होंगे। इसलिए देखना कि आगे हम बताएंगे जब, तो उसमें कोई कोई ऐसे जिले हैं कि दोनों, जैसे मारवाड़ी मालवी दोनों बोली जाती हैं, मेवाती और जयपुरी दोनों बोली जाती हैं, या फिर खड़ी बोली भी बोलते हैं, क्योंकि वो तो लोगों के बोलने के ऊपर है। लेकिन वहाँ पर इसलिए बचा गया है ये क्षेत्र कि वहाँ पर अधिकतर लोग इसी बोली का यूज करते हैं, इसलिए वहाँ पर एक पार्टिकुलरी वहाँ पर स्थान दे दिया गया है, ठीक है। अब हम फिर मैप पर चलते हैं और देखेंगे किस तरह कहाँ कहाँ पर बोला जाता है क्या। फिर मैं राजस्थान मैप पर आ गया हूँ और जो मालवी बोली बोली जाती है वो मालवी बोली बोली जाती है उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, भोपाल, प्रतापगढ़, गुनी, नीमच, टोंक। यानी जैसे कि मैंने कहा था कि कोई ज़रूरी नहीं राजस्थानी बोली है तो मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाएगी। तो जो मालवी बोली है वो उज्जैन, इंदौर, भोपाल में भी बोली जाती है, यानी कि मध्य प्रदेश में यहाँ तक बोली जाती है, उज्जैन, भोपाल, यहाँ तक, जैसे इतना क्षेत्र जो हो गया इसका मध्य प्रदेश से राजस्थान, देख पा रहेंगे। और मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ऐसे भी, ठीक है। ये मध्य प्रदेश है, तो यहाँ पर भी और इनका भी समन्वय हुआ है। मैंने कहा था कि एक केंद्र बिंदु होगा जिसमें ये दोनों लोग बोलते होंगे, इस वजह से। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि राजस्थान में ही सिर्फ ये बोली बोली जाती है, हर जगह पे बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे बाउंड्री है तो अधिकतर ऐसी ही बोलियाँ मिलें कि राजस्थानी है जैसे, तो यहाँ भोपाल में भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरी बोली थी मेवाती, ठीक है। जो मेवाती बोली है वो कहाँ बोली जाती है, अलवर, गुड़गांव, भरतपुर, जो कि हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर गुरुग्राम है और इस यहीं पर अलवर है, ठीक है। इतने में जो है वो मेवाती बोली बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद में राजस्थानी एक और बोली थी जो थी जयपुरी या ढूंढाड़ी। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर राजस्थानी हिंदी की कौन सी भाषा को हम ढूंढेड़ी कहते हैं, ढूंढाड़ी कहते हैं। ढूंढाड़ी हम जयपुर को कहते हैं, ठीक है। जयपुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जयपुरी बोली जाती है। जायज़ बात है, इससे साफ जाहिर हो रहा है, जाहिर सी बात है कि जहाँ पर जयपुरी क्षेत्र से ही हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर जयपुरी बोली जाती होगी। उसके बाद में बस इतनी ही है। तो यहाँ पर राजस्थानी उपभाषाएं की कितनी बोलियां हैं, तो उपभाषाएं की बोलियां हैं 4, ठीक है। राजस्थानी भाषा की भी कह सकता है कि कितनी बोलियां हैं, तो 4, ठीक है। कौन कौन सी है, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी। और इस पहली बात तो इसके नाम ही ऐसे हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है, मुझे पता लग रहा है कि किस तरह से कहाँ पर नाम इसके ऐसे हैं कि वो लगता है राजस्थान से रिलेटेड हो, ठीक है। सिर्फ जो मालवी है वो मध्य प्रदेश में भी बोली जाती है और जो मेवाती थी वो हरियाणा के क्षेत्र में भी थोड़े बहुत जो हैं वो बोले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे पश्चिमी हिंदी के बारे में, ठीक है।
मैंने राजस्थानी बोलियों की चर्चा कर ली है, इसे हम रफ करते थे। अब हरियाणवी, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी ब्रजभाषा एक पश्चिमी हिंदी है। मतलब जो भारत है, भारत का जो पश्चिम साइड है, जैसे राजस्थान के आसपास का ही हम समझ सकते हैं। लेकिन जो कन्नौजी है वो अगर हम देखें तो भारत का उत्तर प्रदेश, आधा उत्तर प्रदेश आ जाता है इसमें, ठीक है। बुंदेली जो कि बुंदेली क्षेत्र में बोली जाती है, कन्नौजी जो कन्याकुब्ज संस्कृत से जो कन्नौजी क्षेत्र में, ब्रजभाषा जो ब्रज के आसपास बोली जाती है। जैसे कि ब्रज के आसपास का क्या हो सकता है, ब्रज के आसपास आगरा, मथुरा, ठीक है, यहाँ पर ब्रजभाषा बोली जाती है। कन्नौज जो कन्नौज के आसपास है, जैसे शाहजहाँपुर, हरदोई, पीलीभीत, इन क्षेत्रों में। बुंदेली जो बुंदेलखंड में बोली जाती है। खड़ी बोली को हम कोरवी भी कहते हैं, जो कि हरियाणा और मेरठ के आसपास में, मतलब ये हम कह सकते हैं जो बाउंड्री मैंने बताया था वह उसी तरह से हरियाणवी जो हरियाणा में बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं वो 5 उपबोलियां हैं, ठीक है, सॉरी 5 बोलियां हैं, उपबोली अधिकतर ध्यान आता है। राजस्थानी हिंदी हो चुका है। राजस्थानी हिंदी की संख्या आप बताएंगे कितनी बताई थी मैंने, ठीक है। राजस्थानी 4 और एक 5, 4 5 9 मैंने बोलियों की चर्चा कर ली है। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में पूर्वी हिंदी के बारे में, और फिर बिहारी, और फिर पहाड़ी, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इस वजह से। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं कोई शिक्षक नहीं हूँ, अभी एक छात्री हूँ जो कि भी हिंदी के बारे में अध्ययन ही कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि चलो थोड़ा बहुत देखा जाए, प्रैक्टिस करें, क्योंकि मुझे पढ़ाना ही अच्छा लगता है। मिलते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। इतना समय साथ में बिताने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कुछ इससे लाभ हुआ हो, या फिर किस पर आप वीडियो चाहते हैं, हिंदी में आप व्याकरण में कोई भी ऐसा चैप्टर हो जो आपको नहीं समझ में आता है, वैसे मैं सीरीज़ के अनुसार धीरे धीरे चलूँगा व्याकरण की तरफ, लेकिन मैं पहले सोच रहा हूँ कि जो ए हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। मैं उदाहरण भी बताऊँगा, एक एक करके ये भी बताऊँगा कि खड़ी बोली से क्यों कहते हैं, क्या है, लेकिन अभी बेसिक स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर अंदर बढ़ते हैं। क्योंकि बाहर से अगर हम देख लेंगे कि घर किस तरह से बना है, किधर किधर गेट लगा हुआ है, तो आसानी निकलने और घुसने में रहेगी, ठीक है। और अगर ऐसे ही हो जाए तो फिर गड़बड़ हो सकता है, कन्फ्यूज हो सकते हैं, इस वजह से मैं स्ट्रक्चर एक बता रहा हूँ। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।